आज का हमारा अगला लेसन है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं कि टेंसेस को पढ़ाने का जो हमारा मेथड है भास्कर स्कूल का, एक अनूठा मेथड है। और इस एक ही मेथड के माध्यम से हम सारे के सारे टेंसेस को पढ़ाते हैं और उन टेंसेस के बाद उसी आधार पर जब हम ग्रामर आपको पढ़ाएंगे तो आपके लिए अंग्रेजी का वक्ता बनना बड़ा आसान हो जाएगा। कैसे हम ग्रामर के लेसन पढ़ाएंगे ये आप देखेंगे हमारे अगले लेसन्स के अंदर। तो आज का हमारा जो अगला टेंस है उसका नाम है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आपको याद है पिछले टेंस में मैंने आपको पढ़ाया था पास्ट इंडेफिनिट। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस की निशानी हिंदी में है रहा था, रहे थे। रहा था, रहे थे, रही थी। और इंग्लिश में निशानी है वॉज, वर। जैसा कि आपको मालूम है हर टेंस के अंदर शुरू शुरू में मैंने आपको बताया था कि दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। पहला है हेल्पिंग वर्ब और दूसरा है मेन वर्ब। पास्ट कंटिन्यूस के अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या लगते हैं? वॉज और वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। देखिए मैंने क्या बताया, पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब लगते हैं वाज और वर, और मेन वर्ब कौन सा लगता है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, और साथ में क्या लगता है? आईएनजी। तो पास्ट कंटिन्यूस की निशानी क्या है? वाज, वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। और हिंदी में रहा था, रहे थे। जैसे फॉर एग्जाम्पल सेंटेंस नंबर 1 मैंने दिया, मैं कहानी लिख रहा था। मैं कहानी लिख रहा था। अब लिखने की अंग्रेजी क्या होती है? देखिए मैं अब इधर अलग से लिखूंगा। नंबर 1 टू राइट। टू राइट मैंने क्या है? लिखना। राइट की 3 फॉर्म्स, राइट, रोट और रिटन। देखा आपने? राइट, रोट, रिटन। तो मैं कहानी लिख रहा था आई के साथ। अब मैं दोबारा से यहां लिखता हूं। देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि 3 प्रकार के प्रोनाउंस होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। मैं, आई। मैं के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? वॉज। यू के साथ, यू कौन सा पर्सन है? सेकंड पर्सन। यू के साथ वर। दे के साथ वर। वी के साथ वर। आई, यू, दे, वी, ही, शी। यही मैंने आपको सिस्टम बताया था। आई, यू, दे, वी। वी का मतलब क्या है? हम सब। ही, हम ही पे क्या करते थे? अपना राइट हैंड राइट की ओर ले जाते थे। ही और शी। वी के साथ वर, ये हेल्पिंग वर्ब लगेंगे। और ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? वॉज। और शी के साथ वॉज। तो आई के साथ वॉज, यू के साथ व, दे के साथ व, वी के साथ वर, ही के साथ वॉज और शी के साथ वॉज, और इट के साथ भी वॉज आता है, ही, शी, इट। अब देखिए मैं कहानी लिख रहा था, तो आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आया है? देखो आप, वॉज। अब मैंने आई के साथ क्या लगाया? वॉज।
आई वॉज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? राइट। इधर देखिए आप लोग, ये कौन सी फॉर्म है वर्ब की? फर्स्ट फॉर्म, राइट। आई वॉज राइटिंग अ स्टोरी। मैं एक कहानी लिख रहा था। आई के साथ हमने हेल्पिंग वर्ब लगाया वॉज, वर्ब की पहली फॉर्म राइट, राइट के साथ क्या लगाया हमने? आईएनजी। देखिए वॉज और वर दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब आएगा, आई के साथ वॉज लगाया प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, हमने वर्ब की पहली फॉर्म राइट लगाई और साथ में क्या लगाया? आईएनजी। तो आई वॉज राइटिंग अ स्टोरी, आई वॉज राइटिंग अ स्टोरी, मैं कहानी लिख रहा था। सेंटेंस नंबर 2, मैं कहानी नहीं लिख रहा था। देखिए अभी अगला वाक्य दिया मैंने, मैं कहानी नहीं लिख रहा था। अब मैं की अंग्रेजी क्या है? आई। अब आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा? रहा था, पास्ट कंटिन्यूअस में वॉज, आई वॉज, वर्ब की पहली फॉर्म राइट। अब इसमें है ना वाला वाक्य, मैं कहानी नहीं लिख रहा था। तो ना वाले वाक्य के अंदर हम नॉट का प्रयोग करेंगे। आई वॉज नॉट राइटिंग अ स्टोरी, आई वॉज नॉट राइटिंग अ स्टोरी, आई वॉज नॉट राइटिंग अ स्टोरी। ये क्या बना? इस हिंदी की अंग्रेजी बनी आई वॉज नॉट राइटिंग अ स्टोरी, मैं कहानी नहीं लिख रहा था। अब देखिए हमारा जो सिस्टम है भास्कर स्कूल का वो क्या है? पहले हम हाँ वाला वाक्य बनाते हैं, फिर ना वाला, और फिर क्या वाला। ये जो क्या पे हम हाथ ऐसे करते हैं, ये सब मेरी बनाई हुई टेक्निक्स हैं जो भास्कर स्कूल की हर ब्रांच पे पढ़ाई जाती है। तो अगला वाक्य मैं दूंगा क्या वाला। क्या मैं कहानी नहीं लिख रहा था? क्या मैं कहानी नहीं लिख रहा था? अब वही नियम, देखिए कितना सिंपल है, कितना आसान है अंग्रेजी को लर्न करना, उस माध्यम से जो भास्कर स्कूल में पढ़ाया जाता है कि यहां प्रश्न किससे बना? क्या से। वही सिस्टम जो हम हर बार कराते हैं कि जिस शब्द से प्रश्न बनता है उस शब्द को आप छुपा दीजिए। प्रश्न किससे बना? क्या से, मैंने छुपा दिया। अब ये क्या बचा? मैं कहानी नहीं लिख रहा था। अब देखिए नंबर 2 और नंबर 3 दोनों की अंग्रेजी एक ही आएगी, क्योंकि दोनों की हिंदी भी एक ही है। मैं कहानी नहीं लिख रहा था, मैं कहानी नहीं लिख रहा था। वही अंग्रेजी जो ऊपर लिखी है हम नीचे उतार देंगे, क्योंकि इसकी अंग्रेजी वही बनेगी। आई वॉज नॉट राइटिंग, आई वॉज नॉट राइटिंग अ स्टोरी। अब आप देखिए मैंने हाथ हटाया, देखा प्रश्न किससे बन रहा है? क्या से। अब क्या पे हम हाथ ऐसे करते हैं, क्या से ऐसे करते हैं ना, क्या से। आपको सिखाया था पिछली क्लास में कि प्रश्न किससे बनता है, आप सबने बोला था क्या से क्या से क्या से। अब बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही रेपिटेशन हो रहा है। टेंस नया है लेकिन नियम वही पुराने चल रहे हैं। यही है चमत्कार भास्कर स्कूल का। प्रश्न बना क्या से, मैंने क्या को छुपा दिया। अब क्या बचा? मैं कहानी नहीं लिख रहा था, उसकी अंग्रेजी बनाई आई वॉज नॉट राइटिंग अ स्टोरी। मैंने हाथ हटाया, देखा प्रश्न किससे बन रहा है? क्या से बन रहा है। तो मैं क्या करूंगा? प्रश्न वाले वाक्य में वाक्य के अंदर के पहले हेल्पिंग वर्ब को उठाऊंगा और उसे बाहर लिख दूंगा। यहां से वॉज हटाया और मैंने यहां लिख दिया, और हमारा आंसर क्या हो गया? वॉज आई नॉट राइटिंग अ स्टोरी, और यहां पर क्वेश्चन मार्क आ गया। अब ध्यान से देखिए सेंटेंस नंबर 4, मैं कहानी क्यों नहीं लिख रहा था? मैं कहानी क्यों नहीं लिख रहा था? अब देखिए हाँ, ना, क्या और क्यों। क्यों भी हम हाथ ऐसे करते हैं ना, क्यों भाई? तो मैं कहानी क्यों नहीं लिख रहा था, प्रश्न किससे बन रहा है यहां पर? क्यों से। जब भी कभी प्रश्न वाला वाक्य आए हम ये देखेंगे कि प्रश्न कौन से शब्द से बन रहा है। यहां बन रहा है क्यों से। तो जिस शब्द से प्रश्न बनता है
ध्यान से सुनना, जिस शब्द से प्रश्न बनता है हम उस शब्द को छुपा देते हैं। और क्या बचा? मैं कहानी नहीं लिख रहा था, जो बचा हम उसकी अंग्रेजी बनाएंगे। अब मैं कहानी नहीं लिख रहा था, हम ऊपर देखें तो नंबर 2 में लिखा हुआ है मैं कहानी नहीं लिख रहा था। वही अंग्रेजी जो यहाँ लिखी है वो हम नीचे भी लिख देंगे, क्योंकि उसकी अंग्रेजी वही बनेगी। क्या बनी? आई वॉज नॉट राइटिंग अ स्टोरी। आई वॉज नॉट राइटिंग अ स्टोरी। बस आपने बोलना किसी ने नहीं है, ध्यान से सुनिएगा बात को। अब मैंने हाथ हटाया, देखा यहां प्रश्न क्यों से बन रहा है। आप सबको समझ आ रहा है ना? यहां प्रश्न किससे बन रहा है? क्यों से। तो जब भी कभी प्रश्न क्यों से बनेगा, हम क्या करेंगे? प्रश्न वाले वाक्य में नियम वही है कि प्रश्न वाले वाक्य में हम वाक्य के ऑन द हेल्पिंग वर्ब को उठाएंगे, उसे बाहर ले आएंगे। और डब्ल्यू फैमिली का वर्ड क्यों, क्योंकि अंग्रेजी क्या है? वाई। डब्ल्यू फैमिली का वर्ड वाई उससे भी पहले आ जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा वाई वॉज आई नॉट राइटिंग अ स्टोरी, और यहां पर क्वेश्चन मार्क लिख जाएगा। आप लोगों को समझ आ रहा है? ठीक है, तो उतार लीजिए। अब आपने ये सब उतारा। अब आपने यहां देखा, यहां एक नियम बना कि प्रश्न वाले वाक्य में जब भी कभी प्रश्न बने किसी भी शब्द से, जब डब्ल्यू फैमिली से प्रश्न बनता है तो प्रश्न वाले वाक्य में डब्ल्यू फैमिली का वर्ड और हेल्पिंग वर्ब ये दोनों साथ साथ आते हैं। अगर ये साथ साथ हैं तो हमारा प्रश्न सही है, नहीं तो गलत। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सेंटेंस नंबर 5। अब देखिए, पहले हमने शुरू में जैसे आपको टेंसेस पढ़ाए, बड़े सिंपल सिंपल तरीके से सिंपल सिंपल वाक्य दिए, उसमें हमने अच्छे अच्छे शब्दों को भी डाला। जब एक बार ये मेथड सीख लेंगे आप, फिर केवल आपको शब्द याद करने और शब्दों को टेंसेस के हिसाब से डालते चला जाना है। जैसे कि आपको मालूम है हर वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। टेंस के हिसाब से फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म को प्रयोग करते हुए आगे बढ़ते जाना है। और जब आप ग्रामर पढ़ेंगे भास्कर स्कूल के अंदर, भास्कर स्कूल के तरीके से, मेरे पढ़ाए हुए ढंग से, तो आप मेरे पढ़ाए हुए उस मेथड को जब आप देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि बहुत ही सिंपल मेथड से हम आपको अंग्रेज़ी सिखा रहे हैं, जो पूरे भारत में इस चुनौती के साथ मैं कहता हूँ कि कहीं भी ना पढ़ाई जा सकती है ना पढ़ाई जाएगी। कारण वो मेथड ही हमने निकाला है, उसके इन्वेंटर हम लोग हैं, हमने ही उस चीज़ का आविष्कार किया है। अब 5वां वाक्य मैंने दिया, तुम उस समय क्या कर रहे थे। तुम उस समय क्या कर रहे थे। अब देखिए प्रश्न क्या है? क्या। यहां प्रश्न किससे बन रहा है? क्या से। क्या से। अब ये क्या शब्द है, ये वाक्य के शुरू में नहीं है, ये वाक्य के अंदर है। जब हम किसी को बोलते हैं कि क्या तुम खा रहे थे, क्या तुम खा रहे थे, क्या तुम खा रहे थे, मतलब तुम खा रहे थे या नहीं खा रहे थे, इसका उत्तर दो। लेकिन जब हम कहते हैं कि तुम क्या खा रहे थे, तो हमारा मतलब कहने का ये है कि तुम क्या चीज खा रहे थे। तो क्या जब वाक्य के अंदर होता है और क्या चीज का ये हमें बताता है कि क्या चीज की बात हो रही है, तब हेल्प प्रश्न वाले वाक्य में हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा, लेकिन उस क्या की अंग्रेजी व्हाट हो जाती है। देखा आपने, जैसे डब्ल्यू फैमिली के 9 शब्द हैं, ये 9 शब्द मैंने दिए, वाई, वेन, वेयर, व्हाट, हु, हुज, विच, हुम, हाउ। अब ये जो व्हाट है, व्हाट का मतलब है क्या चीज। जैसा कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया अभी, क्या तुम खा रहे थे, मतलब तुम खा रहे थे या नहीं खा रहे थे, हाँ या ना में उत्तर होगा। लेकिन तुम क्या खा रहे थे, जब वाक्य के अंदर क्या आ जाए तो उस क्या की अंग्रेजी क्या होती है? व्हाट। इसके अंदर तुम क्या चीज खा रहे थे, हमें ये बताओ। तो मैं अब देता हूं, तुम उस समय क्या कर रहे थे। समय लिखना भूल गया मैं यहां पर,
मैं देता हूं, तुम उस समय क्या कर रहे थे। तुम उस समय क्या कर रहे थे। अब आप देखिए यहां प्रश्न बना क्या से। नियम वही है कि जिस शब्द से प्रश्न बना उस शब्द को मैं छुपा दूंगा। ये बचा तुम उस समय कर रहे थे, तो अंग्रेजी इसकी होगी यू वर डूइंग। देखिए अब वर्ब की पहली फॉर्म क्या है, डू। यू के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, वर। मैंने उस बोर्ड पर लिख दिया है यू वर। करने की अंग्रेजी होती है टू डू। अभी मैं इधर लिख देता हूं, करने की अंग्रेजी टू डू। टू डू माने करना। इसकी तीन फॉर्म्स होती हैं, डू, डिड, डन। वर्ब की पहली फॉर्म डू। अब देखिए आप, तुम उस समय कर रहे थे, यू वर। वर्ब की पहली फॉर्म डू के साथ क्या लगा, आई एन जी। यू वर डूइंग एट दैट टाइम। एट दैट टाइम की अंग्रेजी, सॉरी, एट दैट टाइम की हिंदी होगी उस समय, और उस समय की अंग्रेजी होगी एट दैट टाइम। यू वर डूइंग एट दैट टाइम, तुम कर रहे थे उस समय। अब प्रश्न क्या है, हमारा वाक्य क्या है कि तुम उस समय क्या कर रहे थे। प्रश्न वाले वाक्य में क्या होगा, वाक्य के अंदर का हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा। अब देखिए मैंने यहां से हेल्पिंग वर्ब वर को उठाया और मैं बाहर ले आया, और क्या की अंग्रेजी होती है, व्हाट। डब्ल्यू फैमिली का व्हाट उससे भी पहले लग जाएगा। हमारा आंसर हो गया व्हाट वर यू डूइंग एट दैट टाइम, और यहां पर क्वेश्चन मार्क लग गया, और इसकी हिंदी हुई तुम उस समय क्या कर रहे थे। अब यहां फिर वही नियम, भास्कर स्कूल का वही पुराना मेथड हम अप्लाई करेंगे कि प्रश्न वाले वाक्य में डब्ल्यू फैमिली का वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ साथ आते हैं। अगर ये दोनों साथ साथ हैं तो हमारा प्रश्न सही है, नहीं तो गलत। अभी देखिए दोनों साथ साथ आ रहे हैं, डब्ल्यू फैमिली का वर्ड व्हाट और हेल्पिंग वर्ब वर। तो आंसर हुआ फाइनल, व्हाट वर यू डूइंग एट द टाइम। नाउ सेंटेंस नंबर 6। अगला वाक्य मैं आपको देता हूं, क्या वह तुम्हें कुछ बता रहा था। क्या वह तुम्हें कुछ बता रहा था। अब कुछ की अंग्रेजी क्या होगी, समथिंग। बताने की अंग्रेजी क्या होती है, टू टेल। अब टेल की तीन फॉर्म्स मैं यहां लिखूंगा, देखिए। टू टेल, टेल का मतलब है बताना। टेल की तीन फॉर्म्स, टेल, टोल्ड, टोल्ड। अब देखिए, अब यहां मैंने लिखा क्या वह तुम्हें कुछ बता रहा था। कुछ की अंग्रेजी होती है समथिंग, राइट। अब प्रश्न किससे बन रहा है, क्या से। जिस शब्द से प्रश्न बना उसे मैंने छुपा दिया। अब जो बचा वह तुम्हें कुछ बता रहा था, उसकी हम अंग्रेजी बताएंगे। ही वॉज टेलिंग। देखो ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आया, वॉज के साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगाई। तीन फॉर्म था, टेल, टोल्ड, टोल्ड। तो वर्ब की पहली फॉर्म क्या है, टेल। ही वॉज टेल, और साथ में क्या आया, आई एन जी। वह तुम्हें कुछ बता रहा था, ही वॉज टेलिंग यू। यहां एक इंपॉर्टेंट बात जो आपने लर्न करनी है वो ये है कि टेल के साथ कोई प्रपोजिशन नहीं आती। ही वॉज टेलिंग टू यू नहीं आएगा, ही वॉज टेलिंग यू। कुछ की अंग्रेजी होती है समथिंग। ही वॉज टेलिंग यू समथिंग। अब देखिए मैंने हाथ हटाया, देखा प्रश्न किससे बन रहा है, क्या से। तो जब भी कभी किसी भी वाक्य में, किसी भी टेंस में प्रश्न वाला वाक्य आता है, तो हम प्रश्न वाले वाक्य के अंदर उसी टेंस के हेल्पिंग वर्ब को उठाते हैं और बाहर ले आते हैं। ये पास्ट कंटिन्यूअस के अंदर ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगा, वाज। अब हम क्या करेंगे, वाज को यहां से उठाएंगे और इसके वाक्य के बाहर ले आएंगे। हमारा आंसर हो गया वाज ही टेलिंग यू समथिंग। और ये ही का जो ये एच है ये छोटा हो जाएगा, क्योंकि वाक्य के अंदर के लेटर्स छोटे आते हैं और वाक्य के शुरू का लेटर बड़ा आता है। इसको लेटर बोलते हैं, ए बी सी अल्फ़ाबेट्स को, राइट। तो वॉज ही टेलिंग यू समथिंग, क्वेश्चन मार्क आ गया। कितना सिंपल है। हाँ, ना, क्या और क्यों की थ्योरी जो भास्कर स्कूल के अंदर
हमने निकाली, उसको पूरे देश में प्रचारित और प्रसारित करने का हमने निर्णय लिया। और अब हम डीवीडी के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से और दूसरे जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम हैं उनके द्वारा हम आप तक पहुँचेंगे। और हम इसे अपना धर्म मानते हैं कि जो भाषा ज्ञान हमारे पास है हम आप तक पहुँचाएँ। और हमने घर घर पहुँचाने का निर्णय लिया है, संकल्प लिया है, और ईश्वर इस संकल्प में हमारी मदद करेगा। कितना सिंपल मेथड है। अगर आप स्कूल नहीं गए तो भी आपके लिए भास्कर स्कूल के इस मेथड से अंग्रेजी का वक्ता बनना कितना आसान बन चुका है। अगला वाक्य मैं देता हूं, सेंटेंस नंबर 7। अब ऊपर दिया वह तुम्हें कुछ बता रहा था, तो मित्र ने उत्तर क्या दिया, भैया वह तुम्हारे बारे में कुछ बता रहा था, वह तुम्हारे बारे में कुछ बता रहा था। अब देखिए, वह तुम्हारे बारे में कुछ बता रहा था। अब हमने देखा कि प्रश्न किससे समाप्त हो रहा है, रहा था। तो जो भी वाक्य रहा था, रहे थे, रही थी पर जिसका अंत होता है, उस वाक्य को हम नाम देते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। अब वह तुम्हारे बारे में कुछ बता रहा था, पहले हम अंग्रेजी किसकी बताएंगे, किसकी अंग्रेजी बनाएंगे, पहले वह बता रहा था। जिस वाक्य में जिस टेंस की निशानी है पहले हम उसकी अंग्रेजी बनाने का प्रयास करते हैं। तो वह बता रहा था, ही के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब आएगा, वॉज। दो ही हेल्पिंग वर्ब लगते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में, एक वॉज और एक वर। ही वॉज बताने की अंग्रेजी होती है टेल, साथ में क्या आएगा, आईएनजी। ही वॉज टेलिंग तुम्हारे बारे में कुछ। अब हम उल्टा चलेंगे, जैसा कि मैंने पिछले वाक्यों में आपको बताया था, पिछले लेसन पढ़ाते हुए। कुछ की अंग्रेजी होगी, बता रहा, ही वॉज टेलिंग, वह बता रहा था कुछ, समथिंग। ही वॉज टेलिंग समथिंग तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बारे में, बारे में की अंग्रेजी होगी अबाउट। बारे में की अंग्रेजी क्या होगी, अबाउट, और तुम्हारे की अंग्रेजी होगी यू। देखिए आप, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, पहले हमने अंग्रेजी बनाई वह बता रहा था, जिसमें टेंस के निशानी आए पहले उस वाक्य को हम बनाते हैं। तो वह बता रहा था कि अंग्रेजी हुई ही वॉज टेलिंग। फिर हम वाक्य को उल्टा चलना शुरू कर देते हैं। कुछ की अंग्रेजी होती है समथिंग, बारे में की अंग्रेजी होती है अबाउट, और तुम्हारे के लिए आएगा यू। तुम के लिए भी यू आता है, तुम्हारे के लिए भी यू आता है, तुम्हारे बारे में अबाउट यू। तो आंसर हुआ ही वॉज टेलिंग समथिंग अबाउट। सेंटेंस नंबर 8, घोड़े मिट्टी में लौट रहे थे, लौट नहीं, लौट रहे थे। मतलब जब घोड़े खुशी के मूड में होते हैं, जैसे इंसान जब खुशी के मूड में होता है तो क्या करता है, नाचता है, कूदता है। जब किसी की बारात जाती है तो आप देखते हो ना कि एक व्यक्ति घोड़ी पर बैठा है, शादी एक ही हो रही है, और नाचने वाले कितने लोग होते हैं। खुशी का मूड है, हंसी का मूड है, हंसी का वातावरण है, और सभी लोग प्रसन्नता के मूड में होते हैं तो नाचते हैं, गाते हैं, हिलते डुलते हैं। तो ऐसी जानवरों का भी अपना एक ढंग होता है नाचने गाने का, कूदने का, मौज मस्ती करने का। जैसे हम पिकनिक पर जाते हैं और मौज मस्ती करते हैं, हमारे स्कूल के बच्चे, हमारे अध्यापक लोग, हमारे साथी, हमारे दोस्त, हमारे मित्र, तो घोड़े लोग भी करते हैं। घोड़े लोग नहीं, सॉरी, ये तो जानवर हैं, राइट। तो घोड़े भी करते हैं, हाथी भी करते हैं। तो घोड़े मिट्टी में लोटपोट हो रहे थे, आपने देखा होगा, घोड़े मिट्टी के अंदर, कीचड़ के अंदर उल्टे सीधे होते हैं। तो लोटपोट होने की अंग्रेजी होती है टू वैलो। उससे पहले मैं अबाउट लिख रहा हूं। अबाउट का मतलब होता है के बारे में। ये उन विद्यार्थियों के लिए है जो पढ़ाई में थोड़े ज़्यादा वीक हैं, तो छोटे छोटे शब्द लिखने चाहिए, सिंपल शब्द आने चाहिए। और जब मुश्किल वाक्य आएंगे तो वो उन विद्यार्थियों के लिए हैं जो एमबीए का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कैट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, सेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो अबाउट का मतलब है के बारे में। नंबर 5, टू वालो, WALLO। टू वैलो का अर्थ है टू रोल अबाउट इन डीप मड, वाटर और सैंड।
एटसेट्रा, मतलब कीचड़ में, पानी में, या सैंड कहते हैं रेत, रेत में मौज मस्ती करने के लिए जानवर लोग क्या करते हैं, उसमें उल्टे सीधे लोट पोट होते हैं, उसके लिए शब्द आता है वैलो। वैलो, वैलोड, वैलोड, ये तीन फॉर्म्स हैं इस वर्ब की, वैलो, वैलोड और वैलोड। अब देखिए इसकी अंग्रेजी बनेगी द हॉर्सेस वर wallowing in the mud. The horses were wallowing in the mud. अगला वाक्य मैं दे रहा हूं, हाथी नदी में लोटपोट रहे थे, लोटपोट रहे थे। अब लोट कर रहे थे, लोट रहे थे, मतलब हाथी क्या करता है, नदी के अंदर जाता है, सूंड पानी भरता है, अपने शरीर पर डालता है, हिलता डुलता है, तो इसको हम बोलते हैं वेल। तो एलिफेंट्स, एलिफेंट एक से है, एलिफेंट थर्ड पर्सन सिंगुलर, थर्ड पर्सन प्लूरल है। दे के साथ बहुत लगता है, एलिफेंट जब बहुत सारे होंगे तो उनके साथ नहीं आएगा, वर आएगा। द एलिफेंट्स वर wallowing, wallowing, or wallowing in the river. The elephants were wallowing in the river. ये हमारा आंसर हो गया फाइनल। अब आप इसे उतार लीजिए। अगला मैं देता हूं, जैसे एक शब्द मैं लेता हूं, टू वीकन, राइट। अब मैं इधर लिखता हूं टू वीकन। टू वीकन का मतलब होता है कमजोर हो जाना या किसी को कमजोर कर देना। कमजोर हो जाना या करना। वीकन की तीन फॉर्म्स होंगी, वीकन, वीकंड और वीकंड। अब मैंने यहां पर वाक्य दिया, वह मुझे कमजोर करने का प्रयास कर रहा था। सेंटेंस बना, वह मुझे कमजोर करने का प्रयास कर रहा था। अब देखो आप, वाक्य के अंत में क्या आ रहा है, रहा था। जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी आता है, उसे हम क्या बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस। और उसकी निशानी क्या है, वॉज, वर प्लस फर्स्ट ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी। ये मैं बार बार क्यों रिपीट करता हूं, ताकि आप लोगों को सुनते सुनते ये याद हो जाए कि पास्ट कंटिन्यूअस की क्या निशानी है। तो पहले हम अंग्रेजी बनाएंगे, वह प्रयास कर रहा था। प्रयास करने की होती है टू ट्राई। ट्राई की तीन फॉर्म्स होती हैं, ट्राई, ट्राइड, ट्राइड। अब देखिए मैं ये भी लिखूंगा इधर। अब मैं अपनी डालूंगा, आप अपनी कॉपी में अपने हिसाब से नंबर डाल दीजिए। टू ट्राई, टू ट्राई का मतलब है प्रयास करना, कोशिश करना। ट्राई, ट्राइड और ट्राइड। अब देखिए वह प्रयास कर रहा था, कौन सी फॉर्म आएगी, वर्ब की पहली फॉर्म, और साथ में क्या आएगा, आईएनजी। अब मैंने दिया ही के साथ हेल्पिंग वर्ब लगाया वॉज, वर्ब की पहली फॉर्म लगाई ट्राई, साथ में आईएनजी। अब देखिए वह प्रयास कर रहा था, वह प्रयास कर रहा था की अंग्रेजी बनाई ही वॉज ट्राइंग। मुझे कमजोर करने का, कमजोर करने की अंग्रेजी क्या है, टू वीकन। ही वॉज ट्राइंग टू
कि मैं देता हूं आपको, किसी व्यक्ति को कोई बीमारी हो जाए तो हम कह सकते हैं द डिजीज वीकन्स। अब देखो ये कौन सा टेंस है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, राइट। वर्ब की पहली फॉर्म वीकन, साथ में क्या लगा, एस क्यों लगा, क्योंकि डिजीज कौन है, ना मैं ना तुम, थर्ड थिंग सिंगुलर आ रही है। द डिजीज वीकन्स द immune system, IMMUNE, the disease weakens the immune system। अब ये immune system क्या होता है, system is the system that protects your body from your diseases and infections, right। आपकी बॉडी में कोई डिजीज होता है, कोई इन्फेक्शन होता है, उससे आपकी जो रक्षा करता है, राइट, प्रतिरक्षा करने के सिस्टम को हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। क्या बोलते हैं, इम्यून सिस्टम, ठीक है। प्रतिरक्षात्मक जो क्रिया है बॉडी की, उस सिस्टम को हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। नाउ अब मैंने दिया ही वॉज ट्राइंग टू वीकन मी, तुम मुझे, अब एक बड़ा कॉमन शब्द है, अनपढ़ आदमी भी बोलता है कि यार तू मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहा है, अच्छा इधर मत जा, अच्छा ये कर ले वो कर ले, भ्रम में डाल देते। हर कोई आदमी अपनी अपनी सलाह देना शुरू कर देता है, राइट। तो एक शब्द लिया मैंने कंफ्यूज, कंफ्यूज माने क्या, कंफ्यूज साथ में क्या आएगा, आईएनजी। यू वर, देखिए यू के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा वर, मैंने बोर्ड पे पहले ही लिख के आपको समझाया था। यू वर कंफ्यूजिंग मी। अब अगर मैं ये कहूं कि तुम मुझे भ्रम में क्यों डाल रहे थे, तुम मुझे भ्रम में क्यों डाल रहे थे, क्यों डाल रहे थे। अब ये आपको याद है, मैंने आपको पढ़ाया था डब्ल्यू फैमिली के 9 शब्द, वाई, वेन, वेयर, व्हाट, हु, हुज, विच, हुम, हाउ। बोल के दिखाओ, वाई, वेन, वेयर, when, where, what, who, whose, which, whom, how। अब तुम मुझे भ्रम में क्यों डाल रहे, यहां प्रश्न किससे बना, मैंने बनाई, यू वर कंफ्यूजिंग मी, यू वर कंफ्यूजिंग मी। अब मैंने हाथ हटाया, देखा प्रश्न किससे बन रहा है, क्यों से, किससे बन रहा है, क्यों से। क्यों भी हम एक्शन कैसे करते हैं, क्यों से, क्यों से। वेरी गुड। अब पृष्ठ वाले वाक्य में वाक्य के अंदर का, वाक्य के अंदर का पहला हेल्पिंग वर्ब, इसमें एक को उठाया यहां ले आए, और क्योंकि अंग्रेजी क्या है, वाई। प्रश्न वाले वाक्य में वाक्य के अंदर के हेल्पिंग वर्ब को उठा के बाहर ले आते हैं, और डब्ल्यू फैमिली का वर्ड वाई हम उससे भी पहले लिख देंगे। हमारा आंसर होगा वाई वर यू कंफ्यूजिंग मी। ये बड़ा कॉमन शब्द है जो लोग इस्तेमाल करते हैं, बार बार यूज करते हैं, डेली यूज करना पड़ता है हमें। तो अंग्रेजी हुई वाई वर यू कंफ्यूजिंग मी। फिर वही नियम बार बार याद इसलिए करा रहा हूं कि इन टेंसेस को पढ़ने के बाद जब ग्रामर आएगी तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इन सिंबल्स को, इन निशानियों को आप ईमानदारी से याद करेंगे। तो डब्ल्यू फैमिली का वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों हैं, गलत। अब अगला मैं आपको शब्द देता हूं
जैसे शब्द है लिसन। लिसन माने सुनना। किसी भी चीज को जब हम ध्यान से सुनते हैं तो उसके लिए शब्द आता है लिसन। हम से सुनते हैं तो उसके लिए शब्द लिसन आता है। हम सड़क पर जा रहे हैं और किसी के कराहने की आवाज़ आती है, हम बस पे चढ़े आते हैं, तो हम क्या कहेंगे? हाँ यार, एक आवाज़ सुनी थी। उसके लिए लिसन वर्ड नहीं आएगा, जो अपने आप कानों के अंदर आ जाए आवाज़, उसके लिए हियर शब्द आता है। हियर, हर्ड, हर्ड। लेकिन गौर से जब हम कान लगा के किसी चीज़ को सुनते हैं, किसी की बात को सुनते हैं, तो उसके लिए शब्द लिसन आता है। और लिसन के साथ जो प्रपोजिशन आती है, टू आती है। वी listening, listening, we were listening to the crash of waves. Crash of waves. We were listening to the crash of waves कहते हैं लहरों के टकराने की आवाज। राइट? समझ आ रहा है? वेरी गुड। एक बार सब लोग एक दूसरे को बोलेंगे, यू आर ऑसम, यू आर ऑसम, यू आर ऑसम। बोलिए। वेरी गुड। नाउ नंबर 14। अब देखिए, वेव के कई अर्थ हैं। वेव का मतलब मस्ती में, तो हम बोल सकते हैं वेव लाइक मोशन। और अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कहीं हमला होता है, एक के बाद एक ग्रुप आपके ऊपर हमला करता जाता है, तो आक्रमणकारियों की बाढ़ आ गई भैया, तो अ वेव ऑफ अटैकर्स हम बोल सकते हैं। और जैसे लहरें होती हैं, लहरों को हम वेव्स कहते हैं। तो छोटी सी लहर जहां पर आए, है ना, क्या बोलते हैं? क्रैश ऑफ वेव्स हो गया। वेव्स माने लहरें हो गई। ठीक है, तो ये वेव के ऊपर शब्द थे जो मैंने आपको बताए। ए वेव ऑफ अटैकर्स, अ वेवलेट, राइट। और उसके बाद वेव माने हाथ हिलाना। अब अगला शब्द मैं आपको देता हूं, सीटी बजाना। विद्यार्थी, टू ब्लो विसल का मतलब है सीटी बजाना। ब्लो की 3 फॉर्म्स होंगी, ब्लो, ब्लू, ब्लोन। आजकल ये पार्लियामेंट में भी बड़ा इस्तेमाल हो रहा है ये वर्ड, विसल ब्लोअर। तो हमने देश के चौकीदार के रूप में काम किया। कांग्रेस वाले उन पर कुछ और आरोप लगा रहे हैं, ठीक है। तो राजनीति में ये वर्ड बड़ा इस्तेमाल हो रहा है आजकल, विसल ब्लोअर, सीटी बजाने वाला। तो क्या विद्यार्थी क्लास में सीटी बजा रहे थे?
अब देखिए प्रश्न किससे बना, क्या से, तो बोलिए क्या से। तो जिस शब्द से प्रश्न बना उस शब्द को मैंने छुपा दिया। क्या बचा, विद्यार्थी क्लास में सीटी बजा रहे थे। द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं तो उसके साथ क्या आएगा, वर। द स्टूडेंट्स वर ब्लोइंग, द स्टूडेंट्स वर ब्लोइंग अ विसल। क्या से प्रश्न वाले वाक्य में हम वाक्य के अंदर का पहला हेल्पिंग वर्ब उठाएंगे वर, और उसे उठा के बाहर ले आएंगे। हमारा वर द स्टूडेंट, नहीं था तो आप लिख लीजिए, ठीक है। भूल गया लिखना, कोई बात नहीं। अब ब्लो से याद आया कि अब देखिए इस संसार में जितने भी आत्म प्रशंसा मुझे अच्छी नहीं लगती, लेकिन प्रशंसा कर ही देते हैं। तो अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपनी तारीफ करना। भाई जब कोई और नहीं करेगा तो अपनी तारीफ तो करेंगे ही, लोग तो करते नहीं, तो इसलिए खुद ही करनी पड़ती है भाई। तो अपने बारे में अगर हम स्वयं नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा। लेकिन जब भी कभी बात आएगी वो ये कहेंगे अपनी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अपनी प्रशंसा करना भी अच्छा लगता है और सुनना भी सबको अच्छा लगता है। जब आप किसी लड़की को बोलें कि आप बहुत खूबसूरत है, किसे अच्छा नहीं लगता। अगर वो स्वयं अपनी तारीफ नहीं करती सुंदरता की, तो उसकी इच्छा होती है, उसके मन में चाहत होती है कि वो इसकी सुंदरता की प्रशंसा करे। वरना ऐसी सुंदरता किस काम की जिसका कोई प्रशंसक ही ना हो। तो ये एक वाक्य मैं देता हूं आपको, एक शब्द है ये टू ब्लो। ये ब्लो से मुझे याद आया, जैसे मैंने विसल ब्लोर दिया, टू ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट कहते हैं दुंदुभी को, तूती को, कि अपनी दुंदुभी को, अपनी तूती को स्वयं बजाना, बजा करके शोर मचा करके दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना। ठीक है, तो इसको हमने हिंदी में ऐसे बना दिया, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। राइट। फिर वही ब्लो के 3 फॉर्म्स, ब्लो, ब्ल्यू, ब्लोन। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बन रहा था, तो क्या आएगा, ही वॉज, ही के साथ क्या आएगा, वॉज, ही वॉज ब्लोइंग, ब्लो, ही वॉज और वर्ब में से एक हेल्पिंग वर्ब लगाया हमने, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ वॉज आएगा। ठीक है, वर्ब की पहली फॉर्म blowing his own trumpet। अगला मैं आपको शब्द देता हूं, टू बैक। बैक माने भीख मांगना। क्या वह दर दर भीख मांग रहा था। अब देखिए, शब्द लेते जाइए और टेंस की निशानी लगाते चलिए, वर्ब की पहली फॉर्म लगाइए और साथ में आईएनजी लगाइए, आंसर आ जाएगा।
अभी तो शब्दों का जादू आपको दिखाना है। टेंसेस का सिस्टम वही है। भास्कर स्कूल में बना क्या से, तो बोलिए क्या से क्या से क्या से, उसे छुपा दिया। क्या बचा? वह दर दर भीख मांग दर दर, तो क्या हो गई अंग्रेजी? फ्रॉम डोर टू डोर। वह दर दर भीख मांग रहा था। हम क्या करेंगे? वाक्य के अंदर के पहले हेल्पिंग वर्ब को, एक ही हेल्पिंग वर्ब है, तो यही बाहर आएगा। हमारा आंसर हो गया वॉज ही बेगिंग फ्रॉम डोर टू डोर। अब ये वाला ही छोटा हो जाएगा क्योंकि ये वाक्य के अंदर आ गया। हमारा आंसर हुआ वॉज ही बेगिंग फ्रॉम डोर टू डोर। यहाँ क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। नेक्स्ट सेंटेंस मैं दे रहा हूं आपको। अच्छा, अब देखो बैग से कई शब्द बनते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि यार मुझे नहीं पता, तुमने मेरे पैसे देने हैं, तुमने मेरे 5 लाख रुपए देने, मुझे कहीं से भी ला के दो। बैग बोरो और स्टील, क्या बोलते हैं? बैग बोरो और स्टील, मेरे पैसे का इंतजाम करो। बैग माने भीख मांगना, बोरो माने उधार लेना, स्टील माने चोरी करना। चाहे भीख मांगो, चाहे उधार मांगो, चाहे चोरी से लेकर के आओ, मुझे मेरे पैसे चाहिए भाई। बैग बोरो और स्टील। बैग बोरो और स्टील का मतलब है टू गेट समथिंग व्हाट इज नीडेड, राइट। जिस भी किसी चीज़ की ज़रूरत है उस काम को करने के लिए आप कुछ भी करो, लेकिन वो काम करके लाओ, वो चीज़ लेकर के आओ मेरे पास। बैग बोरो और स्टील। एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई हमें इस हॉल में, इस क्लासरूम में, अभी जिस क्लास में मैं पढ़ा रहा हूँ, एक्स्ट्रा चेयर्स चाहिए। मुझे नहीं पता भाई, बैग बोरो और स्टील एक्स्ट्रा चेयर्स वॉट एवर वी नीड, राइट। अब जैसे कई बार आप अपने पापा से किसी मामले में डिफर करते हैं, आपके विचार और आपके पापा के विचार नहीं मिलते, या सॉरी, तो आई बैक टू डिफर का मतलब क्या हुआ? मैं क्षमा चाहता हूं डिफर करने के लिए, डिसएग्रीमेंट के लिए। मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूं, आई बैक टू डिफर। ये एक्सप्रेशन हैं जो आपको आने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा है और आप क्या बोलते हैं? तो मैंने आई बैग पार्डन पूरा भी नहीं बोला। स्पोकन इंग्लिश में आप केवल बैग पार्डन बोलकर उस आधे वाक्य को रिपीट कर सकते हैं, उसको ये संदेश देने के लिए कि भैया तू अपनी बात को दोबारा से बोल। बैग पार्डन, सुनील डिड नॉट, या सुनील डिड नॉट कम टू द क्लास। ओ आई सी, सुनील डिड नॉट कम टू द क्लास, वेरी बैड, वेरी बैड। ऑलराइट, आई विल मेक हिम ए फोन कॉल, आई विल रिंग हिम अप, राइट। तो कि मैं उसे फोन करूंगा। तो ये आई बैक टू डिफर तब रहता है। कि मैं देता हूं, अब मैं बोलता हूं भाई मैं तुम्हें क्या कह रहा था, मैं तुम्हें क्या कह रहा था। अब देखिए ये जो क्या है वाक्य के अंदर है, जब वाक्य के अंदर आएगा तो इसका, इसकी अंग्रेजी क्या हो जाएगी? व्हाट, राइट। भाई क्या बात बोल रहा था मैं तुम्हें। तो जिस शब्द से प्रश्न बना, नियम वही है, उस शब्द को छुपा दो। अब क्या बचा? मैं तुम्हें कह रहा था। आई वॉज, कहने की अंग्रेजी होती
होता है कहना। नंबर टू, टू से माने कहना, से, राइट। अब yes sir, yes sir, yes sir, yes sir. आई वॉज सेइंग टू यू। अब मैंने देखा प्रश्न क्या लगाई, टू। आई वॉज सेइंग टू यू। दोबारा से बोल रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो। सबसे पहले हम अंग्रेजी बनाएंगे उस वाक्य की जिसके अंदर टेंस की नहीं आती। मैं कह रहा था, बनाई आई वॉज, वर्ब की पहली फॉर्म से और साथ में लगाया आईएनजी। फिर हम उल्टा चले, तुम्हें, तुम्हें की अंग्रेजी क्या है, यू। तो से के साथ प्रपोजिशन लगती है टू, व्हाट। तो नियम क्या है, प्रश्न वाक्य में वाक्य के अंदर का पहला हेल्पिंग वर्ब, चूंकि एक ही हेल्पिंग वर्ब है तो ये वॉज बाहर आ जाएगा। और क्या की अंग्रेजी क्या है, व्हाट। व्हाट डब्ल्यू फैमिली का वर्ड उससे भी पहले आएगा। हमारा आंसर हो गया व्हाट वॉज आई सेइंग टू यू। अब यहां नियम बना कि प्रश्न वाले वाक्य में डब्ल्यू फैमिली का वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ साथ आते हैं। अगर ये दोनों साथ साथ हैं तो हमारा प्रश्न सही, और अगर नहीं है तो हमारा प्रश्न वेरी गुड। नंबर 18। अब देखिए, दुनिया के अंदर ये तीन शब्द हैं जो सबसे ज्यादा बोले जाते हैं, राइट। पहला शब्द है स्पीक, मतलब होता है बोलना। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, ये तीन फॉर्म बनी इसकी। स्पीक, स्पोक, स्पोकन, राइट। अब मैंने दिया तुम उससे क्या बोल रहे थे, फिर वही क्या अंदर है, तो इसकी अंग्रेजी क्या होगी, स्पीकिंग। स्पीक के साथ भी प्रपोजिशन आएगी, प्रश्न नहीं तो। नंबर 19, वह तुमसे क्या बातचीत कर रहा था। अब देखिए, तीसरा शब्द है बातचीत करना, टू टॉक। टॉक की तीन फॉर्म्स मैं लिख देता हूं। नंबर 4, टू टॉक। टॉक का मतलब है बातचीत करना। टॉक की तीन फॉर्म्स हैं, टॉक, टॉक्ड और टॉक, टॉक्ड, टॉक। अब से के साथ जो प्रपोजिशन आगे लगती है वो टू लगती है,
स्पीक के साथ जो प्रपोजिशन लगती है आगे वो टू लगती है, और टॉक के साथ भी जो प्रपोजिशन है वो आगे टू लगती है। अब देखिए, जिस शब्द से प्रश्न बना उसे छुपा दिया, क्या बचा? वह तुमसे बातचीत कर रहा था। ही वॉज टॉकिंग, ही वॉज टॉकिंग टू यू। क्या की अंग्रेजी क्या है? व्हाट। डब्ल्यू फैमिली का शब्द हेल्पिंग वर्ब से भी पहले आएगा। हमारा आंसर हुआ व्हाट वॉज ही टॉकिंग टू यू। ये वाला जो एच है ये छोटा हो जाएगा। व्हाट वॉज ही टॉकिंग टू यू, ये क्वेश्चन मार्क। यहाँ नियम ये बना कि प्रश्न वाले वाक्य में डब्ल्यू फैमिली का वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ साथ आएंगे। अगर ये साथ साथ हैं तो हमारा प्रश्न सही। अगला वाक्य मैं आपको देता हूं। क्या ग्वाला गाय का दूध दो रहा था? क्या अब प्रश्न यहां किससे बना? क्या से। किससे बना? क्या से। क्या से। अब ये हमने छुपा दिया। जिस शब्द से प्रश्न बना उस शब्द को छुपा दो और जो बचा उसकी अंग्रेजी बनाओ। तो ये बचा ग्वाला गाय का दूध दो रहा था। ग्वाले की अंग्रेजी होती है मिल्क मैन। द मिल्क मैन वॉज, अब की पहली फॉर्म क्या आएगी? मिल्क। साथ में क्या आएगा? आईएनजी। द मिल्क मैन वॉज मिल्किंग द काउ। अब मैंने हाथ हटाया, देखा प्रश्न क्या से बन रहा है। प्रश्न वाले वाक्य में वाक्य के अंदर का जो पहला हेल्पिंग वर्ब है वॉज, उसे हम उठा करके बाहर ले आएंगे। हमारा आंसर हो जाएगा वॉज द मिल्क मैन मिल्किंग द। 21। अब एक व्यक्ति दूसरे से प्रश्न करता है, भाई। अब एक ने दूसरे से कहा, यार तुम्हारी पत्नी बाग में टहल रही थी। तो फौरन पतिदेव पूछते हैं, अरे कितने बजे बाग में टहल रही थी? मेरी पत्नी कितने बजे बाग में बन रहा है उस शब्द को छुपा दो। प्रश्न बना कितने बजे, राइट। इसको छुपा दिया तो क्या बचा? मेरी पत्नी बाग में टहल रही थी। तो इसकी हम अंग्रेजी बनाते हैं माई वाइफ वॉज स्ट्रॉलिंग। टू स्ट्रॉल होता है टहलना। स्ट्रॉल के साथ क्या लगेगा? आईएनजी। माई वाइफ वॉज स्ट्रॉलिंग इन द गार्डन। स्ट्रॉल वर्ब की पहली फॉर्म स्ट्रॉल। गार्डन, मेरी पत्नी बाग कहता है। ये वॉज बाहर आ गया और व्हाट टाइम, एट व्हाट टाइम। हमारा आंसर बना एट व्हाट टाइम। देखिए डब्ल्यू फैमिली का वर्ड
ये तीन शब्द मिला के एक बना, एट व्हाट टाइम और हेल्पिंग वर्ब, डब्ल्यू फैमिली का वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ साथ आ रहे हैं प्रश्न वाले वाक्य में। स्ट्रॉलिंग इन द गार्डन, ये माई का एम छोटा हो जाएगा। एट व्हाट टाइम वॉज माई वाइफ स्ट्रॉलिंग इन द गार्डन। शब्द मैं दे देता हूं, आप कह रहे हैं लिख दो तो लिख देता हूं। टू स्ट्रॉल माने टहलना, स्ट्रॉल, स्ट्रॉल्ड, स्ट्रॉल्ड, स्ट्रॉल, स्ट्रॉल, स्ट्रॉल। अब कितने बजे की अंग्रेजी होती है? एट व्हाट टाइम, एट एट व्हाट टाइम, कितने बजे, राइट। चलिए, अब आपने कहा तो मैंने लिख दिया बोर्ड पर, वरना इन छोटे शब्दों को अब लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले बार बार इन शब्दों को याद कर चुके हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, अगला वाक्य मैं आपको दे रहा हूं। विद्यार्थी कक्षा में शोर क्यों मचा रहे थे? विद्यार्थी कक्षा में शोर क्यों मचा रहे थे? अब शोर मचाने की होती है टू मेक ए नॉइज। टू मेक ए नॉइज, शोर मचाना, मेक, मेड और मेड। देखिए, मचाना, टू मेक ए नॉइज, शोर बचाना, इसकी तीन फॉर्म, मेक, मेड, मेड। अब प्रश्न है विद्यार्थी कक्षा में शोर क्यों मचा रहे थे, यहां प्रश्न बना क्यों से, तो जिस शब्द से प्रश्न बना उसे छुपा दिया। क्या बचा? विद्यार्थी कक्षा में शोर मचा रहे थे, राइट। द स्टूडेंट्स, अब मैं पहले से ही इस टी को छोटा लिख देता हूं, क्योंकि मुझे पता है इसके आगे कोई ना कोई शब्द प्रश्न वाला आएगा। द स्टूडेंट्स वर, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो वाज नहीं आएगा, क्या आएगा? वर। द स्टूडेंट्स वर मेकिंग अ नॉइज, द स्टूडेंट्स वर मेकिंग ए नॉइज। अब देखिए, हमने पहले अंग्रेजी किसकी बनाई? विद्यार्थी शोर मचा रहे थे। प्रश्न क्या है? वाक्य क्या है हमारा मेन? विद्यार्थी शोर मचा रहे थे, द स्टूडेंट्स वर मेकिंग ए नॉइज। इन दी क्लास। अब देखो आप, द स्टूडेंट्स वर मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। अब मैं वाक्य की ओर वापिस आता हूं। वो राइटर क्या कहता है? प्रश्न, शोर क्यों मचा रहे थे, शोर क्यों मचा रहे थे। अब क्यों वाले वाक्य में क्या होगा? प्रश्न वाले वाक्य में वाक्य का अंदर डब्ल्यू फैमिली का शब्द वाई, उससे भी पहले आ जाएगा। हमारा आंसर हुआ, वाई वर द स्टूडेंट्स मेकिंग ए नॉइज इन द क्लास। यहां पर क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। यहां ये नियम बना, क्या नियम बना? कि प्रश्न वाले वाक्य में डब्ल्यू फैमिली का वर्ड और हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ साथ आएंगे। अगर साथ साथ हैं तो हमारा प्रश्न सही है, नहीं तो गलत। अब देखो आप, बार बार हम उसी नियम को क्यों रिपीट कर रहे हैं? क्योंकि बार बार रिपीट करने से हमें नियम याद हो जाते हैं। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा सुनेंगे, जितना ज़्यादा बोलेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको याद हो। अगला वाक्य मैं दे रहा हूं। क्या रेलगाड़ी, अब आप देखिए, दो शब्द हैं। जब आप स्टेशन पर जाते हैं तो लिखा होता है टाइम ऑफ अराइवल, गाड़ी आने का समय। टाइम ऑफ डिपार्चर, गाड़ी जाने का समय। डिपार्ट कहते हैं विदा होना, जाना, किसी जगह को छोड़ करके जाना। जैसे हम लोग
हेल्पिंग वर्ब आता है वर, है ना। तो ये क्या आएगा, द ट्रेन वॉज, डिपार्ट होता है छूटना, द ट्रेन वॉज डिपार्टिंग फ्रॉम द स्टेशन। हाँ, अब ये पुलिस स्टेशन नहीं है, रेलवे स्टेशन है। अब मैंने हाथ हटाया, देखा प्रश्न क्या से बन रहा है। प्रश्न वाले वाक्य में वाक्य के अंदर का जो हेल्पिंग वर्ब है, पहला एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वही का वही हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा। हमारा आंसर हो गया वॉज द ट्रेन डिपार्टिंग फ्रॉम द स्टेशन। डिपार्ट की 3 फॉर्म्स, डिपार्ट, डिपार्टेड, डिपार्टेड। सेंटेंस नंबर 24। अब जैसे कई बार आप बोलते हो का स्वागत किया, आइए चक्कर जी, आइए आइए आइए, या चक्कर जी को वापस भेज दिया, नहीं भैया मत जाओ, आपकी ज़रूरत नहीं है। तो उससे चक्कर आ रहे थे, ये हिंदी का एक्सप्रेशन है, कहीं से वो चल के नहीं आ रहे थे। मतलब क्या है कि वो अपने सर के अंदर चक्कर महसूस कर रहा था, अपने शरीर के अंदर चक्कर महसूस कर रहा था। तो हमने क्या बोला, उसका सर चकरा रहा था, उसका सर चकरा रहा था, या क्या बोला, या उसको चक्कर आ रहे थे, उसको चक्कर आ रहे थे। तो हम क्या बोलेंगे, मतलब वो फील कर रहा था, महसूस कर रहा था कि मेरा सर चकरा रहा है। तो इसके लिए अंग्रेजी का जो शब्द आता है वो आता है टू फील गिडी, टू फील गिडी। ही के साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा वॉज, ही वॉज फीलिंग, देखिए फील इंग, वर्ब की पहली फॉर्म और साथ में क्या आएगा, आई एन जी। ही वॉज फीलिंग गिडी, GIDDY। हमारा आंसर क्या हुआ, ही वॉज फीलिंग गिडी, उसको चक्कर आ रहे थे। समझ आ गया सब लोगों को? yes, तो 3 बार बोलिए, यस सर, यस सर, यस सर, ब्यूटीफुल। उतार लीजिए। अगला वाक्य मैं आपको दे रहा हूं। जीवन के अंदर आप अपने पुरानी बीते हुए कल को याद करते हैं, और विशेष तौर पर जब आपके जीवन में कुछ ऐसे पल गुजरे हों जिनको आप सुनहरा पल कहते हैं, गोल्डन मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ, उनको आप याद करते हैं। तो उस पर मैंने वाक्य दिया, क्या वे अपने सुनहरे पलों को याद कर रही थी। अब कॉल होता है बुलाना, रिकॉल होता है दोबारा से बुलाना, यानी कि याद करना। वही बात मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, जब आपको वोकैबलरी के लेसन पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा री शब्द कहाँ कहाँ आता है, उसका अर्थ क्या होता है, और जब वो किसी शब्द के साथ जुड़ जाए तो उसका मीनिंग हम कैसे निकालते हैं। तो प्रश्न किससे बना यहाँ पर, क्या से, किससे बना, क्या से, उसे छुपा दिया, क्या बचा, वह अपने सुनहरे पलों को याद कर रही थी। शी वॉज रिकॉलिंग, RECALLING, रिकॉलिंग हर हेल्सियन, HALCYON डेज। अब प्रश्न बना क्या से, तो जब प्रश्न क्या से बनेगा, वाक्य के अंदर के हेल्पिंग वर्ब को उठाएंगे और उसको वैसा का वैसा बाहर लिख देंगे। जब बाहर आएगा तो वॉज का W बड़ा हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। आंसर हुआ वॉज शी रिकॉलिंग हर हेल्सियन डेज। अब हेल्सियन डेज की जगह आप गोल्डन डेज भी लिख सकते हो, पल के लिए मोमेंट वर्ड भी लिख सकते हो, मोमेंट। शी वॉज रिकॉलिंग हर गोल्डन मोमेंट्स, शी वॉज रिकॉलिंग हर हेल्सियन डेज, एक नया शब्द आपको याद हो जाएगा। नाउ सेंटेंस नंबर 26। चौड़ा करने की योजना क्यों नहीं बना रही थी।
दिल्ली सरकार सड़कों को चौड़ा करने की योजना क्यों नहीं बना रही थी? अब देखिए, बड़ा लंबा वाक्य है, तो कोई घबराने की जरूरत नहीं है। हम क्या करते हैं, प्रश्न वाले वाक्य में जिस शब्द से प्रश्न बनता है उसे छुपा देते हैं, फिर हम उस वाक्य की अंग्रेजी बनाते हैं जिसमें टेंस की निशानी लगी होती है। तो पहला सेंटेंस क्या बना? दिल्ली सरकार योजना नहीं बना रही थी। क्या बना? दिल्ली सरकार योजना नहीं बना रही थी। दिल्ली गवर्नमेंट was बना रही थी, वॉज नॉट प्लानिंग। की योजना क्या नहीं बना रही थी? सड़कों को चौड़ा करने की। अब चौड़ा करने की अंग्रेजी क्या होती है? टू वाइडन। दिल्ली गवर्नमेंट वॉज नॉट प्लानिंग टू वाइडन। जैसे मैंने एक शब्द दिया टू वीकन। वीकन माने क्या होता है? कमजोर करना। और टू वाइडन माने क्या होता है? चौड़ा करना, राइट? सड़कों को बड़ा करना। दिल्ली गवर्नमेंट वॉज नॉट प्लानिंग टू वाइडन द रोड्स। दिल्ली गवर्नमेंट वॉज नॉट प्लानिंग टू वाइडन द रोड्स। अब यह क्यों नहीं बना रही थी? अब क्यों के लिए क्या आएगा? वाक्य के अंदर का पहला हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाएगा। डब्ल्यू फैमिली का वर्ड उससे भी पहले आएगा। हमारा आंसर क्या हुआ? रोड्स। अब देखो कितना लंबा वाक्य है और कितनी आसानी से बन गया। अगर हमें टेंस के नियम ना आते हों तो क्या हम ये इस प्रकार के वाक्य बना पाएंगे? नो सर। वेरी गुड। तो 3 बार बोलिए मेरे साथ, नो सर, नो सर, नो सर। ये आपका आंसर आ गया। अब मैं इधर लिख देता हूं ताकि आपको लिस्ट वाइज ये शब्द याद रहें। हेल्सियन डेज, बाकी मैं दे रहा हूं। उसके जख्म से खून बह रहा था। UND वोंट माने जख्म। अब देखिए, तब किस टूर्नामेंट, उस टपकने को हम बोलते हैं ऊस। ऑलराइट। सो हमने दिया उसके जख्म से खून बह रहा था, तो क्या आएगा? ब्लड वॉज ओजिंग। ऊज का मतलब होता है टप 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 बहना। ब्लड वॉज ओजिंग फ्रॉम हिज आर्म में से खून बह रहा है तो क्या करेंगे? ब्लड वॉज ओजिंग फ्रॉम द आर्म वॉज ओजिंग ब्लड। एक सेंटेंस में आपको देता हूं। आपने देखा कैन देखी? प्लास्टिक की कैन होती है जिसमें आप पानी भरते हो या तेल लाते हो, मिट्टी का तेल लेके आते हो या सरसों का तेल लेके आते हो। वो जो प्लास्टिक की कैन होती है, ठीक है, लोहे की अपना उस तरह के बर्तन को हम कैन कह सकते हैं। तो कैन में जब आप लेके आते हो तो कैन में से कुछ चीज़ टप 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 बह रही है, राइट?
तो मैंने एक सेंटेंस दिया कि कैन में से तेल टप टप कर बह रहा था। अब देखिए, हम क्या बोलेंगे? द ऑयल वॉज oozing of the कैन में से, आउट ऑफ द कैन। ऑफ का यहां पर अर्थ काके की नहीं है, ऑफ का अर्थ है में से। कैन में से, कैन हेल्पिंग वर्ब भी होता है। जब हम कहते हैं कि मैं चल नहीं सकता, आई कैन नॉट वॉक, तो आपको अलग से लेसन पढ़ाएंगे, कैन, कुड, शुड, मस्ट, शुड हैव वाला, मस्ट हैव वाला। ये ऑफ प्रपोजिशन है। ऑफ का अर्थ ताकि की होता है, लेकिन ऑफ का अर्थ यहां पर में से है, कैन में से, आउट ऑफ द कैन। तो ऑफ शब्द को अलग से एक लेसन में के रूप में हम पढ़ाएंगे। और एक मैं आपको लेसन पढ़ाऊंगा, ओ डबल एफ ऑफ, बिल्कुल अलग से पढ़ाएंगे। हमने किसी को कुछ बोलना हो कि यार जो कुछ भी तू बोल रहा है सब मेरे सर के ऊपर से जा रहा है, इसकी अंग्रेजी क्या होगी? कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे यार, हवाई जहाज उड़ान भर रहा था। अब उड़ान भर रहा था, उड़ान भरने की कोई अंग्रेजी होती ही नहीं है। हम एक पर्टिकुलर प्रपोजिशन लेंगे, उसको मैं आपको पढ़ाऊंगा कि उस प्रपोजिशन में से कितने शब्द निकलते हैं, राइट? कैसे शब्द निकलते हैं, कैसे हम शब्दों का अर्थ बनाते हैं हिंदी के अंदर, और मूल रूप से उसका अंग्रेजी में वैसा अर्थ नहीं होता जैसा हम बना लेते हैं। ये भास्कर स्कूल की टेक्निक है। अब देखो, अब अगला वाक्य मैं आपको दे रहा हूं, क्या वह कर रहा था? प्रश्न। अब मैंने हाथ हटाया, देखा प्रश्न किससे बन रहा है? क्या से? तो प्रश्न वाले वाक्य में वाक्य के अंदर का पहला हेल्पिंग वर्ब बाहर आएगा। हमारा आंसर हो गया वॉज ही डूइंग। मैंने एच को पहले से ही छोटा लिख दिया था, मुझे मालूम था आगे बात आएगा। तो वॉज ही डूइंग। अब हमने कहना वह कुछ कर रहा था या नहीं कर रहा था? क्या वह कुछ कर रहा था? तो वॉज ही डूइंग समथिंग, राइट? आगे कोई भी वर्ड आप ऐसे ऐड कर सकते हैं। है क्या कर रहा था? अब प्रश्न वाले वाक्य में जिस शब्द से प्रश्न बनता है हम उस शब्द को छुपा देते हैं, और यहां प्रश्न किससे बन रहा है? क्या से। तो क्या बचा? वह कर रहा था, अंग्रेजी वही बनेगी, शब्द आएगा। तो वह कर रहा था कि अंग्रेजी हुई ही वॉज डूइंग। अब मैंने हाथ हटाया, देखा प्रश्न किससे बन रहा है? क्या से। प्रश्न वाले वाक्य में वाक्य के अंदर का पहला हेल्पिंग वर्ब, इसमें एक ही हेल्पिंग वर्ब है, दो होंगे तो पहला हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब को मैं बाहर ले आया, और क्या की अंग्रेजी क्या है? व्हाट। डब्ल्यू फैमिली का शब्द व्हाट उस वॉज।
हिज बिजनेस वॉज फ्लरिशिंग, FLOURISHING। ठीक है, जब हमने किया ना उसका व्यवहार खूब फल फूल रहा था, खूब समृद्धि हो रही थी उससे, उसके व्यापार से, तो फ्लरिश शब्द का इस्तेमाल होता है। फ्लरिश, फ्लरिश्ड, फ्लरिश्ड, तो ये आएगा हिज बिजनेस वॉज फ्लरिशिंग। फ्लरिश माने होता है समृद्ध होना, किसी काम का खूब बढ़ना। आज के लेसन का आखिरी वाक्य। अब देखिए, जीवन के अंदर हर व्यक्ति बिना आंसुओं के इन आंखों का कोई महत्व नहीं है। मुझे आज ही एक स्टूडेंट ने SMS भेजा है, उसमें लिखा है, जैसे लोग भेजते हैं एक दूसरे को SMS, तो उसने भेजा कि आपकी आंख से जब आंसू निकले आपके फेलियर के टाइम, उस समय आपके मित्र की उठी हुई एक उंगली जो आंसू साफ करने के लिए उठती है, वो उन 10 उंगलियों से बढ़िया है जो आपकी विजय के समय 10 की 10 उंगलियां मिला। मतलब क्या हुआ कि दुख के समय जो आंसू पहुंचे वो उस मित्र से बढ़िया है जो विक्ट्री के समय जोर की आपके साथ ताली बजा रहा है। कहने के लिए है बात, ये संदेश देने के लिए। एनीवे, मैं इस पर बाद में आऊंगा, फिर कभी डिस्कस करेंगे। उसके गालों से आंसू बह रहे थे, उसके गालों से आंसू बह रहे थे, राइट। अब आंसू के बहने की लिए जो शब्द आता है वो आता है ट्रिकल। जब बूंद बूंद करके कोई चीज गालों पे टपकती है तो क्या आएगा? टीयर्स वर ट्रिकल, साथ में क्या आएगा? ING। टीयर्स वर ट्रिकलिंग डाउन हर, टीयर्स वर ट्रिकलिंग डाउन हर चीक्स, टीयर्स वर ट्रिकलिंग डाउन हर चीक्स, राइट। ट्रिकल का होता है, राइट। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखते है हॉल के अंदर, आपने हॉल बुक करा लिया, एक एक करके आना शुरू होते हैं, ठीक है। तो आप क्या कहते हैं? तो आप बोलते हैं पीपल ट्रिकल्ड इनटू द थिएटर। ट्रिकल डाउन नहीं आएगा, फिर ट्रिकल डाउन तो आंसू के लिए आ रहा है नीचे की ओर, राइट। पीपल ट्रिकल्ड इनटू द थिएटर का मतलब है थोड़े थोड़े करके आने शुरू हुए और फिर भीड़ हो गई बाद में। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई संस्था डोनेशन इस्तेमाल करती है, राइट, तो आप कहते हैं भाई डोनेशंस वर ट्रिकलिंग इन। तो ट्रिकल का मतलब है धीरे धीरे करके डोनेशन आती है। क्या आपके जीवन में कभी भी दुख भरे आंसू ना आए? अगर कभी आंसू आए तो तब आए जब आप सफलता की चरम सीमा पर पहुंचें। वो खुशी के आंसू जीवन भर आपकी आंखों में आते रहें, आप सफलता प्राप्त करते रहें और आंसू टप टप आते रहें। धन्यवाद। पास्ट कंटिन्यूस पार्ट 2 में मैं आपको एक वाक्य दे रहा हूं। मेरे पिताजी सोए हुए थे, पढ़ा रहा हूं पास्ट कंटिन्यूस टेंस पार्ट 2। सिंबल्स वही हैं, वाज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING। क्या बोला मैंने? वाज वर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ING, वही टेंस। वाक्य है मेरे पिताजी सोए हुए थे। इसमें आपने क्या समझना है? बस 2 मिनट की बात है, आपको समझ आ जाएगी। वो ये कि इस वाक्य के अंत में रहा था रहे थी नहीं आ रहा। मैंने आपको शुरू में बताया कि जिस वाक्य के अंत में रहा था रहे थी आए,
उसमें बोलते हैं पास्ट कंटिन्यूस। लेकिन अब मैं अपनी स्टेटमेंट को थोड़ा सा बदल रहा हूँ, जिससे हम आगे बढ़ेंगे, आपको एडवांस चीज़ें पढ़ाते चलेंगे कि ज़रूरी नहीं है कि वाक्य के अंत में इस वाक्य चाहता रहती भले ही ना हो, लेकिन ये भाव मिले, ये विचार मिले, ये आइडिया इस वाक्य चाहता रहे थे नहीं आ रहा, लेकिन इस वाक्य से हमको भाव ये मिल रहा है कि एक्शन बैठा हुआ था। अब भले ही इस वाक्य के अंदर रहा था रहती नहीं है, लेकिन ये क्या शो कर रहा है बैठा था कि काम चल रहा था, एक्शन जारी था, राइट। ऐसे मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस में ही पढ़ाया था कि मेरे पिताजी सोए हुए हैं, मैं कुर्सी पर बैठा हूं, मैं खड़ा हूं, राइट। नाउ वह की अंग्रेजी ही, वॉज, ही के साथ वॉज आएगा। बैठने की अंग्रेजी सिट होती है, तो ये हो जाएगा सिटिंग। सिटिंग की स्पेलिंग SITTING। अब स्पेलिंग के भी रूल्स होते हैं, तो धीरे धीरे सब बातें आप याद करते चलेंगे। तो ही वॉज सिटिंग ऑन द चेयर। कोई स्पेशल बात नहीं है, केवल यही बताया कि ऐसा वाक्य जिसके अंत में रहा था रहे थी ना हो, लेकिन भाव ये मिले कि काम चल रहा था, एक्शन चल रहा था, ऐसे वाक्य को भी हम पास्ट कंटिन्यूस कहते हैं। और ऐसे वाक्यों में भी सिंबल्स पास्ट कंटिन्यूस के ही लगते हैं। इसी विश्वास के साथ कि आपको ये समझ आया होगा, आज की क्लास की समाप्ति। ये थी खबरें आज तक। इंतजार कीजिए। थैंक यू वेरी मच। इंग्लिश जिनको आती है वो आगे बढ़ जाते हैं, वरना यूं ही बैठे बैठे पीछे रह जाते हैं। अरे इंग्लिश जिनको आती है वो आगे बढ़ जाते हैं, वरना यूं ही बैठे बैठे पीछे रह जाते हैं। 1 मिनट में एक शब्द की अनोखी ये सीख है, भास्कर स्कूल में इंग्लिश की अपनी ही टेक्निक है। अब ना बैठे रहना, अब ना पीछे रहना, और फर्राटे से इंग्लिश में कहना। I go to Bhaskar School, you go to Bhaskar School. अंकल हो या आंटी, भास्कर स्कूल में इंग्लिश बोले ये है गारंटी। स्टूडेंट हो या टीचर या ऑफिस वाले बाबू, बिजनेसमैन या प्रोफेशनल, सब पे इंग्लिश का जादू। 1 मिनट